नमस्कार साथियों, आईटीआई एग्जाम 2026 साथियों, इलेक्ट्रीशियन प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए आपने जो सीरीज चल रही है 500 प्रश्नों की, उसके थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है। साथियों, ये सीरीज ओल्ड पेपर पर आधारित है। ये इसमें वही क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो सीबीटी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, यदि बिंदु ए बी को चित्र के दर्शानुसार शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए तो क्या प्रभाव होगा। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिंदु ए और बी यहाँ पर है, ए ये वाला है और बी ए वाला है। इन दोनों को अगर शॉर्ट कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं बचेगा। इसलिए राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर सर्किट प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परिपथ में प्रतिरोधक R4 पर वोल्टेज ड्रॉप की गणना कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर क्या मांगा गया है, R4 के लिए यहाँ पर यानी कि इस पर जो है वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। टोटल वोल्टेज कितना, 220 वोल्टेज, यानी कि जो आपका R4 है कितना वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर करने वाला है। तो इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो पहला रेजिस्टेंस कितना आपका 36 है, ठीक है। दूसरा कितना है 40 और 20 है, ठीक है। तो इसके लिए अपन सोल्व करेंगे यहाँ पर इसको 40 गुणा 60, ठीक है। ऊपर वालों को दोनों को गुना कर देंगे और नीचे वालों को जोड़ देंगे। तो 40 प्लस 60 नीचे कर देंगे अपन, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे अपन, तो यहाँ पर आएगा अपना निकल के 24, ठीक। कितना आ गया 24, यहाँ पर निकल कर सामने आ गया। अब तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे अपन, 36 प्लस दूसरा कितना आया 24 आया और तीसरा कितना आया अपना जो कि 50 है अपने पास ऑलरेडी, ठीक है। ये 36 है, ये दोनों का निकला अपन ने, कितना निकला 24 और तीसरा कितना आ गया 50। तीनों का जोड़ कितना हो गया अपने पास 110 हो गया, यानी कि 110 अपना कुल रेजिस्टेंस यहाँ पर निकल कर सामने आया। अब क्या करेंगे अपन, धारा निकालेंगे। तो धारा निकालने के लिए आपको I बराबर V अपॉन R करना है। तो V कितना आपके पास 220 है। अब बटा क्या करना है आपको 110 करना है। तो कितना करंट निकल के आ गया 2 एम्पीयर निकल के आ गया। अब आपको क्या करना है वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि आपको जो है वोल्टेज ड्रॉप किसके सापेक्ष निकालना है 50 ओम के सापेक्ष। तो 50 इंटू 2, 50 इंटू 2 कर दोगे आप तो क्या राइट आंसर आ जाएगा आपका 100 वोल्ट यहाँ पर आपका निकल कर सामने आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बल्ब का प्रतिरोध सबसे कम होगा। तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर 220 वोल्ट और 500 वाट बल्ब का जो रेजिस्टेंस होगा सबसे कम होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज में संतुलन की स्थिति में गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या होती है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर शून्य विक्षेपण करता रहता है जब उस पर कोई भी प्रभाव नहीं डालते। कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर कॉपर। अगला क्वेश्चन, कौन सा नियम बताता है कि एक बंद सर्किट में लागू वोल्टेज वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर है। तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर किरचॉफ का दूसरा नियम। साथियों, हमारी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि स्पीड ज्यादा है तो दोस्तों आप अपनी स्पीड को कम कर लीजिए, वहां पर जो है स्पीड को कम ज्यादा कर कर आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि अपना टारगेट बड़ा है इसलिए स्पीड को थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा एग्जाम पास में। सर्किट में कुल कैपेसिटेंस मान की गणना कीजिए। साथियों, इसका जो है आपको कैपेसिटेंस इसमें जोड़े गए सीरीज में। अब आपको इसमें फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगाकर आपको आंसर देना है। कैसे सोल्व करना है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। कौन सी विद्युत राशि भव और धारा के सीधे अनुपातिक होती है। तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी। अगला क्वेश्चन, 1 ओम से 1 मेगा ओम रेंज प्रतिरोध को मापने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों व्हीटस्टोन ब्रिज कितने 1 ओम से 1 मेगा ओम तक, ठीक है, 1 मेगा ओम तक। अगला क्वेश्चन, व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर में विद्युत धारा कब प्रवाहित नहीं होती है। तो राइट आंसर होगा आपका संतुलन स्थिति में कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, व्यवसायिक उद्देश्य के लिए स्थायी चुंबक बनाने के लिए चुंबकीकरण की किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर होगा आपका प्रेरण विधि। अगला क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय परिपथ में समान शब्द क्या है। तो यहाँ पर क्या होगा इसका परमियंस है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दुगना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध मान में क्या परिवर्तन होगा। तो क्या होगा 2 गुना घटता जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। यहां पर राइट आंसर होगा आपका ओम पर मीटर। श्रेणी प्रकार ओम मीटर सर्किट में प्रयुक्त शंट प्रतिरोध R2 का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर जो R2 लगाया गया है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है। तो राइट आंसर होगा आपका पॉइंटर की शून्य स्थिति को समायोजित करने के लिए। अगला क्वेश्चन, खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होता है। दोस्तों क्या होता है इनफाइनाइट होता है, अनंत। अगला क्वेश्चन, 200 वाट या 240 वोल्ट रेटेड दो लैंपों के सर्किट की कुल शक्ति की गणना करें जो 240 वोल्ट
आपूर्ति से श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। साथियों सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जो एक लैंप है आपका 200 वाट, इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे। रेजिस्टेंस निकालेंगे क्या करेंगे, आपको सूत्र लगाना पड़ेगा आर बराबर वी स्क्वायर अपॉन पी। ठीक है, यहाँ पर आपके पास वी है 240। ठीक है, 240 का स्क्वायर कर देंगे अपन, यहाँ पर 200 से डिवाइड कर देंगे, तो राइट आंसर क्या होगा आपका 288। एक बल्ब का जो है आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगा। इसको आपके पास कितने बल्ब है, 2 बल्ब है, तो कितना हो जाएगा टोटल 200 576 आपका यहाँ पे क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, जो कि आपका कितना हो गया, दोनों बल्ब होगा। ठीक है, कितना हो गया 576। अब साथियों अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो है यहाँ पर आपको कुल पावर निकालनी है। क्या निकालनी है, कुल पावर निकालनी है। तो पावर बराबर क्या होता है आपका वी स्क्वायर अपॉन आर। ये जो आर है ये नीचे आ जाएगा, पावर ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो वी कितना है आपके पास, वही 240 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे अपन यहाँ पर। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे 240 का, और यहाँ पर आपको पी क्या रखा जाएगा, यहाँ पर आपका टोटल पावर। टोटल पावर कितनी थी आपकी यहाँ पर 576 थी। अब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका राइट आंसर क्या होगा 100 वाट। साथियों अगला क्वेश्चन है I6 में धारा का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं I6 में यहाँ पर जो धारा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है, बराबर होता है। तो आपको इसका जो सोल्व करके बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सोलेनोइड कॉइल में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। तो दाहिने हाथ की हथेली का नियम लागू किया जाता है। साथियों ये वो क्वेश्चन है जो कि हर साल रिपीट होते हैं। आपका इसमें जो है ऑप्शन भी चेंज नहीं होगा, और आपको बिल्कुल एज इट इज वहां पर देखने को मिलेगा, इसलिए आप इनको अच्छे से देख लीजिए। यदि विद्युत आवेश Q तथा ऊर्जा V है और धारिता C है, तो सही अभिव्यक्ति कौन सी होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ए। अगला क्वेश्चन है, किसी श्रृंखला परिपथ में एक प्रतिरोधक खोल दिया जाए तो क्या होगा। तो कुल आपूर्ति वोल्टेज खुले हुए प्रतिरोधक पर दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन, धारिता की इकाई क्या है। दोस्तों राइट आंसर होगा आपका फेराड। अगला क्वेश्चन है, R3 प्रतिरोधक में प्रतिरोध का मान क्या होगा। जो R3 प्रतिरोध है दोस्तों, उसमें प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो राइट आंसर इसमें आपको जो है 12 ओम में कैसे सोल्व करना है, इसको हमने आपको पिछला क्वेश्चन दिखाया था, उसी तरह आपको इसको सोल्व करना है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर जो है लकड़ी। इसमें कोई भी ये आपका क्या माना जाता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ माना जाता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, तो यहाँ पर आपका जल भी जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। यदि सर्पिल रूप से लपेटी गई कॉइल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो किस प्रकार का प्रभाव होता है। तो चुंबकीय प्रभाव होता है। अगला क्वेश्चन, एक शाखा के साथ समांतर सर्किट खोलने का क्या प्रभाव पड़ता है। तो राइट आंसर होगा उस शाखा में कोई करंट प्रभावित नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध RDC का मान ज्ञात कीजिए जब PAB 500 ओम, QBC 300 ओम, SAD 150 ओम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 9 ओम। अगला क्वेश्चन, सीरीज सर्किट का अनुप्रयोग कौन सा है। तो राइट आंसर होगा आपका सर्किट में फ्यूज। अगला क्वेश्चन, सर्किट में दिखाए अनुसार खुले R2 प्रतिरोधक में से जुड़े ओम मीटर का पाठ्यांक क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर अनंत प्रतिरोध होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा परिभाषित करता है कि फ्लक्स घनत्व सदैव चुंबकीय बल से पीछे रहता है। तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर हिस्टैरिसीस। किस चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। तो राइट आंसर होगा क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ में ऋणात्मक ताप गुणांक होता है। तो राइट आंसर होगा आपका अभ्रक। अगला क्वेश्चन, कौन सा कारक किस पदार्थ की पारगम्यता को बदलता है। ठीक है, राइट आंसर फ्लक्स घनत्व। अगला क्वेश्चन, चित्र में दर्शाए अनुसार BH वक्र में एक्स से चिन्हित भाग का क्या नाम है। तो राइट आंसर इसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पर जो है निग्रहिता। अगला क्वेश्चन, सामग्री के BH वक्र हिस्टैरिसीस लूप का आकार क्या दर्शाता है। तो राइट आंसर होगा पदार्थ की चुंबकीय विशेषता। प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए आसपास के धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वो क्या पड़ता है, भंवर धारा का प्रभाव पड़ता है। एक खुले सर्किट के प्रतिरोध का मान क्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अनंत। कोई भी खुला सर्किट है तो उसका जो है मान क्या होता है, यहाँ पर अनंत होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका खुल चुका है ये वाला पोर्शन, तो यहाँ पर क्या होगा, रेजिस्टेंस अनंत होगा। ओम के नियम से कौन सी विद्युत राशियां संबंधित है। तो धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध। सीरीज सर्किट का क्या उपयोग है। तो जो सीरीज सर्किट होता है उसका वोल्टमीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध होता है। उस संधारित्र का धारिता मान क्या है जिसे 35 वोल्ट तक चार्ज करने के लिए 0.5 कूलाम की आवश्यकता होगी। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा
0.014 फैरेड। यदि आपूर्ति के साथ जुड़ा हो तो कौन सा अवरोध 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम और 560 ओम के मान वाले समांतर प्रतिरोध में सबसे कम धारा प्रवाहित करता है? तो राइट आंसर कौन सा? 560 ओम। जो सबसे ज्यादा ज्यादा होगा वो सबसे कम धारा प्रवाहित करेगा। अगला क्वेश्चन, धारिता का मान कैसे कम किया जा सकता है? तो प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाकर। अपन क्या कर सकते हैं? प्लेटों के बीच की जो है दूरी बढ़ाकर वहां पर जो है धारिता का मान कम कर सकते हैं। यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो प्रेरकत्व का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या होगा दोस्तों? वो घट जाएगा। कौन सा अर्धचुंबकीय पदार्थ है? तो राइट आंसर होगा आपका वायु। परमेंस की इकाई क्या है? राइट आंसर होगा वेबर पर एम्पेयर टर्न्स। चित्र में चुंबक का कौन सा गुण दर्शाया गया है? तो राइट आंसर होगा आपका पर निर्देशक संपत्ति। यदि ध्रुवीकृत विद्युत अपघटनी संधारित्र को विपरीत दिशा में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर जो है अत्यधिक ऊष्मा के कारण विस्फोट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, संधारित्र में धारिता का मान कौन सा कारक निर्धारित करता है? तो प्लेटों का क्षेत्रफल वहां पर निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है, फेज अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर होगा आपका 3 पेज प्रणाली के चरण अनुक्रम को इंगित करने के लिए। राइट आंसर है, संतुलित और असंतुलित दोनों भारों के लिए कौन सी शक्ति माप विधि का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर 2 वाट मीटर विधि। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है कि किसी एसी सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच चरण संबंध होता है। तो राइट आंसर शुद्ध प्रेरक परिपथ। साथ ही क्वेश्चनों को आप जो है 2 से 3 बार अच्छे से रिपीट रीडिंग कर लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देखेंगे। एक भी क्वेश्चन आपका इन क्वेश्चनों से बाहर नहीं जाएगा। प्रेरकत्व कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा? जो 240 वोल्ट पर 5 एम्पीयर धारा ले 50 हर्ट्ज आपूर्ति 0.8 शक्ति गुणा के। तो राइट आंसर होगा आपका 38.4 ओम। अगला क्वेश्चन है, 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति से जुड़े जुड़े आरएलसी समांतर सर्किट के प्रवेश के मूल्य की गणना करने के लिए इसके माध्यम से 8 एम्पीयर का करंट प्रवाहित किया जाता है। तो राइट आंसर होगा 0.033 मेगा ओम। अगला क्वेश्चन है, आरएलसी श्रृंखला परिपथ में अनुनाद की स्थिति क्या है? तो प्रेरणात्मक प्रतिघात बराबर एक्सएल कैपेसिटिव प्रतिघात। तो राइट आंसर होगा आपका एक्सएल बराबर एक्ससी होता है। 2 वाट मीटर W1 और W2 विधि द्वारा कुल शक्ति क्या है? यदि वाट मीटर W2 में से एक का पाठ्यांक उलट दिया जाता है तो क्या होगा? W1 माइनस WT हो जाएगा। 3 फेज प्रणाली में बहुत कम लैगिंग पावर फैक्टर का मुख्य कारण क्या है? तो राइट आंसर होगा आपका अधिक प्रेरक भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति। अगला क्वेश्चन, 3 फेज शक्ति माप में 2 वाट मीटर विधि में से यदि एक शून्य पाठ्यांक हो और दूसरा कुल खपत पाठ्यांक है तो शक्ति गुणांक क्या होगा? दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, उसका राइट आंसर होगा यहाँ पर 0.5। स्टार संयोजित प्रणाली में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच क्या संबंध है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लाइन वोल्टेज बराबर अंडर रूट फेज वोल्टेज। अगला क्वेश्चन है, चित्र के दिखाए अनुसार आरसी समांतर परिपथ की लाइन धारा की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है, 3 पेज शक्ति मापन में 2 वाट मीटर W1 और W2 की रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर 0 होगा? तो वहां पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। एसी सर्किट में लैगिंग पावर फैक्टर पीएफ को कैसे सुधारा जा सकता है? जो एसी सर्किट है उसमें लैगिंग पावर फैक्टर हो रहा है तो वो कैसे सुधारेंगे अपन? वहां पर जो है संधारित्रों को समांतर में जोड़कर। 3 फेज प्रणाली में न्यूट्रल करंट शून्य कब होती? तो राइट आंसर होगा संतुलित स्टार प्रणाली में। एसी समांतर परिपथ में प्रतिक्रिया का व्युत्क्रम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ससेप्टेंस। भारत में एसी आपूर्ति की मानक आवृत्ति क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 50 हर्ट्ज। 3 फेज स्टार से जुड़े असंतुलित भार में तटस्थ चालक में धारा का मान क्या होता है? तो राइट आंसर होगा आपका डी, 3 फेज में धारा का सदिश योग। भारत में सिंगल फेज घरेलू आपूर्ति के लिए रेटेड एसी वोल्टेज क्या है? तो 240 वोल्ट। एकल फेज एसी सर्किट में फेज विस्थापन क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 90 डिग्री। 3 फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 वोल्टेज तो लाइन वोल्टेज क्या होगा?
तो यहाँ पर लाइन वोल्टेज क्या होगा दोस्तों, 415 वोल्ट। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है 3 फेज होता है उसमें क्या होता है, एक आर होता है, एक वाई होता है, एक बी होता है, ठीक है, एक तीसरा होता है न्यूट्रल। जब आप यहाँ पर जो है फेज टू फेज के बीच में यहाँ पर जो है वोल्टेज मेजर करोगे तो इसको बोलते हैं अपन लाइन वोल्टेज, ठीक है। और जब आप एक फेज, तीनों में से कोई भी एक फेज ले लो और एक न्यूट्रल ले लो, ठीक है, इनके बीच अगर अपन नापेंगे वोल्टेज, इसको बोलेंगे अपन फेज वोल्टेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साइनसॉइडल एसी के लिए फॉर्म फैक्टर क्या होता है, तो फॉर्म फैक्टर का मान क्या होता है, 1.11। अगला क्वेश्चन है, आरएलसी सर्किट के लिए प्रतिबाधा जेड की गणना के लिए किस सूत्र का क्या है, यदि प्रेरकीय प्रतिघात धात्विक प्रतिघात से कम है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। कौन सी 3 फेज प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम न्यूट्रल की आवश्यकता होती है, तो राइट आंसर होगा आपका 3 तार डेल्टा संयोजित सिस्टम में। 3 फेज प्रणाली में प्रतिक्रियाशील शक्ति क्या है, यदि सक्रिय शक्ति 4 किलोवाट है और स्पष्ट शक्ति 5 केवी है, तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर जो है 3 केवीआर। अगला क्वेश्चन है, यदि स्टार कनेक्शन में फेज करंट 20 एम्पियर है तो लाइन करंट का मान क्या होगा, राइट आंसर दोस्तों आपका 20 एम्पियर। यदि डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट 20 एम्पियर है तो फेज करंट का मान क्या होगा, राइट आंसर आपका 11.55 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, एक स्टार संयोजित 3 फेज लोड की स्पष्ट शक्ति की गणना करें यदि ये 0.8 पीएफ पर 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज से जुड़ा हुआ है तो फेज वोल्टेज 10 एम्पियर है, तो राइट आंसर होगा आपका 7.188 केवीए। ओवरहेड वितरण लाइनों के लिए कौन से कंडक्टर का उपयोग किया जाता है, तो बेयर कंडक्टर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि आवृत्ति की गणना करने का सूत्र क्या है, तो राइट आंसर होगा 2 डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, डेल्टा से जुड़े सिस्टम में लाइन करंट और फेज करंट के बीच क्या है, तो राइट आंसर होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन, 24 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली के शक्ति गुणांक की गणना कीजिए जो 5 एम्पीयर की धारा 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति पर लेती है, तो राइट आंसर होगा 0.5। 3 चरण प्रणाली की चरण धाराएं किस लोड स्थिति में भिन्न होती है, तो राइट आंसर होगा आपका असंतुलित लोड पर। अगला क्वेश्चन है, 0.8 पावर फैक्टर पर 3000 वाट के संतुलित बार के लिए 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति की लाइन करंट की गणना करने के लिए स्टार में जुड़ा हुआ है, तो राइट आंसर 5.2 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, त्रिकला 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्टार सिस्टम में केवीए में आवाज शक्ति की गणना कीजिए यदि लाइन धारा 16 एम्पियर है, 0.8 शक्ति गुणांक है, तो राइट आंसर होगा आपका 11.5 केवीए। अगला क्वेश्चन है, 3 चरण सर्किट की चरण धाराएं किस लोड स्थिति में समान होती है, साथ राइट आंसर आपका संतुलित लोड पर। अगला क्वेश्चन है, साथियों प्रतिरोध है 5 ओम और एक्सएल है 36 ओम और एक्सी है 24 ओम, तो प्रतिरोध में प्रतिबाधा की गणना करने के लिए क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 13 ओम यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा। 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति को एक चक्र पूरा करने में कितना समय लगता है, तो 0.02 सेकेंड यहाँ पर लगता है। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 फेज 2 वाट मीटर विधि में के दौरान वाट मीटर ऋणात्मक रीडिंग देता है तो आप उसमें धनात्मक रीडिंग कैसे प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा आपका वाट मीटर की प्रेशर कॉइल के कनेक्शन को उल्टा करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि लाइन वोल्टेज है VL है और लाइन धारा IL है और फेज एंगल थीटा है तो 3 फेज पावर फैक्टर की गणना करने के लिए सूत्र क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका डी, √3 लाइन वोल्टेज लाइन धारा कोस फाई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चित्र में धारा और वोल्टेज तरंग के बीच क्या संबंध है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर जो है ए, धारा और वोल्टेज समान कला में है। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, 3 फेज शक्ति माप की 2 वाट मीटर विधि में यदि 1 वाट मीटर ऋणात्मक पाठांक देगा तो पावर फैक्टर क्या होगा, तो पावर फैक्टर दोस्तों 0.05। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध दोस्तों आपका 15 ओम, परिणामी प्रतिघात 20 ओम, 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जुड़े आरएलसी परिपथ में शक्ति गुणांक क्या होगा, 0.6 होगा। अगला क्वेश्चन, आरएलसी श्रेणी परिपथ की प्रतिबाधा जेड की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर डी, जेड बराबर √R² प्लस XC माइनस XC का होल स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, एसी श्रृंखला परिपथ में अनंत आवृत्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है, दोस्तों राइट आंसर होगा आपका धारिता का मान घटाना। अगला क्वेश्चन है, एसी सर्किट में
प्रतिक्रियाशील शक्ति का सूत्र क्या है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर जो है डी। अगला क्वेश्चन है शिखर मान और आरएमएस मान के बीच का अनुपात क्या कहलाता है? दोस्तों क्या कहलाता है? पीक फैक्टर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है यदि लाइन वोल्टेज और लाइन करंट है तो 3 फेज प्रतिक्रियाशील शक्ति पी आर ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर जो है सी। अगला क्वेश्चन आरएलसी श्रेणी परिपथ में किस स्थिति को अनुनाद होगा? तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर जो है बी। 3 फेज विद्युत मापन में शक्ति गुणांक क्या है यदि 2 वाट मीटर विधि समान और धनात्मक रीडिंग दिखा रहा है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ए। अगला क्वेश्चन है 500 वाट लैंप द्वारा 5 घंटे तक खपत की गई विद्युत ऊर्जा की इकाई की गणना कीजिए। दोस्तों राइट आंसर होगा 2.5 यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है। साथियों आज अपन ने जो है तीसरा पार्ट पूरा कर लिया है। चौथा पार्ट अपन दोस्तों कल लाएंगे। साथियों आपको कोई भी डाउट हो किसी को तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर भेजना। मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।